हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में जो अवशेष रिक्त पद हैं उनको भरने की जो रफ्तार है वो दोस्तों सुस्त हो गई है, धीमी पड़ गई है, मंदिम पड़ गई है। और उसका कारण दोस्तों क्या है? उसका कारण दोस्तों एकदम स्पष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के अलावा टॉप क्लास के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसके अलावा तमाम जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और उनके मातहत कार्य करने वाले जो भी पटल सहायक हैं, बाबू हैं, खंड शिक्षा अधिकारी, जहां से दोस्तों सूचनाएं मिलती हैं और सूचनाएं भी दोस्तों मिलती हैं, तो उसके बावजूद भी पूरी की पूरी काउंसलिंग के लिए, पूरी की पूरी व्यवस्था के लिए, पूरा का पूरा सारी चीज़ें अच्छे तरीके से दोस्तों निष्पादित हो जाएं, इसके लिए दोस्तों बहुत ही ज़रूरी होता है कि जो समय है वो अनुकूल हो। इस समय कोरोना का जो संक्रमण है वो अपने भयावह स्वरूप में है। काफ़ी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। लोगों को जिस रूप में दवाएं दोस्तों हैं उस रूप में दवाएं नहीं मिल पा रही हैं। अभी गवर्नमेंट का जो मुहिम था वो 45 प्लस के ऊपर के लोगों को टीकाकरण का था, लेकिन जिस तरीके से कोरोना अपने पांव पसार रहा है, जिस तरीके से तमाम जनपदों में लोग दोस्तों अकाल मृत्यु के ग्रास बन रहे हैं, ऐसी स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने ये घोषणा कर दिया है कि 18 प्लस लोगों को भी अब कोरोना का दोस्तों टीका लगने वाला है। लेकिन जिस तरीके से सरकार की घोषणाएं हैं, जिस तरीके से युद्ध स्तर पे दोस्तों कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरीके से लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ दोस्तों अवेलेबल होनी चाहिए, उस तरीके की सुविधाएं दोस्तों नहीं मिल पा रही हैं। पब्लिक भी दोस्तों इसके लिए कम दोषी नहीं है, क्योंकि सड़कों पे मास्क के साथ दोस्तों प्रस्तुत होना, अपने आप को अगर गलत वे में एक्सपोज कहीं भी अगर करना है तो कोरोना दोस्तों किसी को नहीं देखता है। ना आदमी की हैसियत देखता है, ना आदमी को इस रूप में देखता है कि कौन पावरफुल है, कौन पावरलेस है। वो दोस्तों एक बीमारी है, वो एक महामारी है। अगर कहीं भी एक्सपोज़र उसे मिलेगा तो कोरोना दोस्तों बिल्कुल वहाँ पे एक वल्नरेबल प्लेस है और कोरोना बिल्कुल ट्रांसमिट हो जाएगा, बिल्कुल हस्तांतरित हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कोरोना के साथ साथ हम भर्ती की भी बात करेंगे, क्योंकि आपके जहन में जो बात चल रही है वो भर्ती की बात चल रही है। तो दोस्तों भर्ती की जो रफ्तार है वो सुस्त हो चुकी है। आशावादी दृष्टिकोण रखें, आने वाले समय में दोस्तों ये भर्ती होनी है, लेकिन फौरी तौर तरीके से गवर्नमेंट दोस्तों कमर कस रही है कि किस तरीके से अपने पब्लिक को, अपने नागरिकों को दोस्तों बचाया जाए। सबसे बड़ी प्राथमिकता जो इस समय दोस्तों महसूस की जा रही वो ये है कि किस तरीके से जो आम पब्लिक है, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो शासन प्रशासन में लगे हुए हैं, जो पब्लिक के कल्याण के लिए, उनके भरण पोषण के लिए दोस्तों, रोज़गार के लिए काफ़ी योजनाओं में लोग शामिल हैं, आखिरकार उन्हें भी बचना है, लोगों को बचाना है। तो आते हैं, देखते हैं दोस्तों क्या बात है। दोस्तों बात है 69,000 शिक्षक भर्ती की, और यहाँ सीटों की संख्या 5,100 खाली पदों की भर्ती पर लग गया है ब्रेक। दोस्तों ब्रेक का मतलब सीधी सी बात है, जब सरकार का फोकस कहीं अन्यत्र ट्रांसमिट हो जाएगा, कहीं अन्यत्र ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऐसी स्थिति में दोस्तों इसकी रफ्तार पे ब्रेक तो लगना स्वाभाविक है। ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कहीं किसी लेवल पे दोस्तों दिक्कत नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती में तीसरे चक्र की काउंसलिंग हो पाती, तब तक कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली। कोरोना के कारण लगभग 5100 पदों पर भर्ती में ब्रेक लग गया है। युवा अब ऑनलाइन काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं। इन पदों पर तीसरे चक्र की काउंसलिंग से पद भरने की घोषणा मार्च के पहले पखवाड़े में की गई थी, लेकिन विभाग इस दिशा में अभी तक कुछ नहीं कर पाया है। विभाग ने रिक्त पदों के
सही आकलन के लिए जिलों से ब्यौरा मांगा था, लेकिन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने अभी तक सूचनाएं नहीं भेजी हैं। विभाग में कई अधिकारी कोरोना से ग्रस्त हैं, लिहाजा इस दिशा में काम सुस्त है। बीते हफ्ते अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए रिक्त पदों के सही आकलन करते हुए प्रमाण पत्र मांगा था। बीएसए ये तर्क दे रहे थे कि विभिन्न विसंगतियों वाले अभ्यर्थियों की वजह से अभी रिक्त पदों का आकलन नहीं हो पा रहा है, जबकि मार्च के पहले हफ्ते में ही सारे स्पष्टीकरण जारी कर दिए गए थे कि किन्हें नियुक्ति पत्र देना है और किन का निरस्त करना है। इसके बाद भी कई जिलों के बीएसए नियुक्ति पत्र जारी नहीं कर पा रहे हैं और अभ्यर्थियों को दौड़ा रहे हैं। इसके कारण रिक्तियों की गणना भी नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों, सारी गणना होगी, समय पे होगा, लेकिन इस समय ऐसा लगता है कि कोरोना की जो रफ्तार है उस पर अंकुश लगाने का समय है। सबसे बड़ी चीज़ें ये हैं कि जान माल की रक्षा होना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप आशावादी दृष्टिकोण रखें, विधायक तौर तरीके से सोचें। सरकार अपने वादे को पूरा करेगी और ये जिस तरीके से बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने प्रेस वार्ता करके इस भर्ती को पूरा करने की बात कही, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ इस भर्ती के प्रति और जितने भी कैंडिडेट हैं उनके प्रति बिल्कुल उनका सकारात्मक रवैया है, सकारात्मक दृष्टिकोण है, उसको मद्देनज़र रखते हुए और जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पत्र जारी हुए हैं, ये भर्ती दोस्तों होनी है। आज नहीं तो कल, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन कोरोना की इस विभीषिका में हम स्वस्थ रहें, पॉजिटिव अप्रोच के साथ इस लड़ाई में, क्योंकि ये दोस्तों लड़ाई है, ये एक प्रकार का जंग है, इसको हमें जीतना है। और ये तभी हो पाएगा जब हम स्वस्थ तरीके से सोचें, सामने वाले को भी संबल प्रदान करें, सपोर्ट दें और आशावादी दृष्टिकोण रखें। सबसे बड़ी चीज़ है आत्मविश्वास और पॉजिटिव आउटलुक बहुत ही ज़रूरी है इस रोग से लड़ने में। और बाहर जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल है, मास्क लगाना, सैनिटाइज़र का यूज़ करना, हाथ को हैंड वॉश करना साबुन से समय समय पर, दोस्तों ये काम करते रहने हैं और इसे न केवल करते रहने हैं बल्कि एक जन जागरूकता, जन अभियान के तहत कोशिश ये करना है कि सभी ऐसा करते रहें ताकि इस बीमारी का दोस्तों समूल अंत हो सके और ये जो मानव जगत एक बीमारी से लड़ने में दोस्तों जो लगा हुआ है उसमें वो सफल हो। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आशा ही नहीं पूरा विश्वास है आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें। लेकिन अगर आप एजुकेशनल इनसाइट नामक चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब के बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जयप्रकाश दुबे साइनिंग आउट।